जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर आपके इस नए ग्रैंड जीएस सेशन में। आज हम लेकर के आए हैं भारत और आसियान की 26वीं शिखर सम्मेलन की डिटेल। यह शिखर सम्मेलन भारत के राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इससे पूर्व थोड़ा सा आपको हम ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे आसियान के बारे में। क्या है आसियान? तो सबसे पहले आइए समझते हैं आसियान का फुल क्या होता है। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस का शॉर्ट फॉर्म जाता है आसियान, और भारत भी इस संघ का, इस एसोसिएशन का सदस्य है। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह जो एसोसिएशन है यह कब बनाया गया, इसकी राजधानी कहाँ है। वर्तमान में इसकी जो राजधानी है वह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, लेकिन जब इसका गठन किया गया था 1967 में, तब यह बना था, यानी इसका जो गठन किया गया था वो बैंकॉक की थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी इसकी स्थापना। और जो साल था, यानी कि जो सन था वो था 1967। अब इसको स्थापित करने वाले वो कौन कौन से प्रमुख देश थे, और हम फिर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस संगठन या इस एसोसिएशन की स्थापना करने वाले जो संस्थापक देश थे, वे देश थे थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। यानी कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, यह देश मिलकर के आसियान की स्थापना 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किए थे। अब आगे इसमें कुछ देश बाद में और भी जुड़ने के पीछे का मकसद ये था कि जब अन्य देशों ने देखा कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस की जो लक्ष्य है, जो इनकी मंशा है, वो बहुत ही साफ सुथरी और वैश्विक स्तर पर साउथ एशियन कंट्रीज को मजबूती देने की है, तो बाद में इसमें कुछ और अन्य देश भी जुड़ते हैं, जिसमें ब्रुनेई जुड़ता है 1984 में और वियतनाम जुड़ता है 1985 में। उसके बाद बर्मा और लाओस 1987 में इसमें जुड़ जाते हैं, और बाद में 1992 में भारत को भी इस एसोसिएशन का सदस्य बनने के लिए न्योता दिया गया, यानी भारत को भी इनवाइट किया गया कि वो भी आसियान का सदस्य बने। और उसके बाद 1995 में भारत जो है वह एक संवाद भागीदार के रूप में इसमें शामिल हुआ। तब से अब तक लगातार भारत इस एसोसिएशन का सदस्य बना हुआ है। इस बार यानी कि 8 मई 2026 को यह बैठक नई दिल्ली में की गई। इस बैठक में जो सह अध्यक्षता की भूमिका अदा की वो भारत के पूर्व सचिव जयदीप मजूमदार थे और सिंगापुर के स्थायी सचिव अल्बर्ट चुआ थे। यानी इन दोनों लोगों की सह अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन को संपन्न किया गया। आगे इसमें मुख्य विषय क्या था, इसमें जो चर्चा की गई वो चर्चा ये की गई कि भारत आसियान की कार्य योजना है वह किस प्रकार की है। इसके अलावा इसमें भारत का इस आसियान के साथ जो संबंध है उस संबंधों पर भी समीक्षा की गई, उसका एक रिव्यू लिया गया। इसके साथ इसमें 3 मुख्य स्तंभ मानक रखा गया। 3 स्तंभ ये कि राजनीतिक सुरक्षा, यानी कि आसियान और आसियान के साथ जो जुड़ा हुआ देश भारत है उसकी राजनीतिक सुरक्षा, उसकी आर्थिक सुरक्षा और उसकी सामाजिक सुरक्षा, इन तीनों मुख्य स्तंभों को इसमें केंद्र बिंदु बनाया गया और इस पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ इसमें जो एक और अन्य मुख्य विषय जोड़ा गया वह मुख्य विषय यह था कि इन देशों के भी प्रधानमंत्री थे, इन प्रधानमंत्रियों का एक 12 सूत्रीय जो है प्रस्ताव रखा गया था और उसका कार्यान्वयन रहा। इसके साथ साथ तो वियंतियाने अगला सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन की तैयारी किस प्रकार से की जाए उन योजनाओं पर चर्चा किया गया। इसके साथ जो समीक्षा मुख्य रूप से व्यापक पैमाने पर यह की गई कि जो 20वां आसियान शिखर सम्मेलन किया था, उस शिखर सम्मेलन में क्या था, भारत और इस आसियान शिखर सम्मेलन की जो प्रधानमंत्रियों ने
अपने अपने प्रस्ताव को जो पेश किया, उन सभी प्रस्तावों पर, उन कार्यान्वयन पर एक व्यापक समीक्षा की गई, विचार विमर्श किया गया। अगर किसी प्रकार कोई त्रुटि है तो उसको सही रहते हुए सुधारा जाए और भारत आसियान संबंधों को और अधिक मजबूत किया जाए। इसके साथ साथ जो इसमें केंद्र बिंदु रहा, वह केंद्र यही था कि वियंतियाने में अगला यानी कि 22वां शिखर सम्मेलन होना है, उसकी तैयारी, यानी उसकी तैयारी को लेकर के सभी आसियान देशों के प्रधानमंत्रियों की या उनके प्रमुखों या फिर जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके क्या विचार हैं, इस पर विमर्श किया गया, इस पर विस्तार से चर्चा गई। और इसके साथ साथ इसमें एक लक्ष्य को भी निर्धारित किया गया कि जो भारत और आसियान का संबंध है उसको और कितना हद तक व्यापक बनाया जा सकता है, कितना हद तक राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से मजबूत किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इसमें आर्थिक संपन्नता को भी ध्यान में रखते हुए यह चर्चा की गई कि भारत और आसियान देशों के जो आर्थिक स्थिति है उस पर व्यापक विचार विमर्श करते हुए टिप्पणी की गई कि किस प्रकार से इनको वैश्विक स्तर पर एक मजबूती देनी है। उसके बाद ये जो इसकी स्थापना की गई, इसकी स्थापना के पीछे का जो उद्देश्य था, आखिरकार आसियान जैसे एसोसिएशन की स्थापना क्यों की गई, क्योंकि आप इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं, किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो इस संघ को, इस एसोसिएशन को स्थापित करने के पीछे इन देशों की क्या मंशा थी, क्या कारण थे। तो आप ये समझते हैं कि उत्तर औपनिवेशिक यानी कि आजादी के बाद, जब ये देश जब आजाद हुए, उस आजादी के बाद क्योंकि लगातार संघर्ष बढ़ रहा था, तो उन आजादी के बाद इन देशों ने किस तरीके से अपने आप में सुधार किए और इनको किस प्रकार से एक दूसरे देशों के सहयोग की आवश्यकता पड़ी। तो इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह एक एसोसिएशन बनाया गया, जिसके अंतर्गत यह भी देखा गया, क्योंकि जो औपनिवेशिक बनाने वाले जो देश थे उन्होंने इनका पूर्णतया शोषण किया था। जैसे भारत को जब आजादी मिली तब तक भारत को पूरी तरीके से खोखला कर दिया गया था। इसके साथ साथ जो अन्य और देश हैं सभी को एक निश्चित समय पर और बड़े ही संघर्षों के बाद आजादी मिली, और इस दरमियान जब ये आजाद हुए तो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वह पूरी तरीके से टूट गई थी। साथ साथ उनके पास जो रक्षा को लेकर के यानी कि जो राजनीतिक सुरक्षा को लेकर के जो डर था, जो कमजोरी थी, और उसको जो व्यापक स्तर पर मजबूत करने का विषय था, उसके उद्देश्य से इस एसोसिएशन की स्थापना की गई। और इसके साथ साथ यह भी किया गया कि वैश्विक स्तर पर, जैसे आप देखते हैं कि यूरोप में एक यूरोपीय संघ है, यानी कि यूरोप के देशों का एक संगठन, उसी प्रकार से यह भी महसूस किया जाने लगा कि भारत में भी एक जो एशिया है, इस एशिया महाद्वीप के अंदर विशेष जो साउथ एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया वाले जो देश हैं उनके बीच में भी एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए जो आपस में एक दूसरे देश की मदद कर सके हर प्रकार से, जैसे आर्थिक रूप से, रक्षा को लेकर के, या किसी अन्य प्रकार की जो भी दिक्कतें या समस्याएं हैं उनको मिलजुल करके, उनको साझा करके उनका हल निकाला जाए। तो इस प्रकार आपको समझ में आया होगा कि एशियन यानी कि आसियान की स्थापना करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा और कितना हद तक यह उद्देश्य सफल हुआ। फिलहाल इस सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं और आपसे अगले नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए हॉट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें। समय बहुत कम है, समय को बचाना ही समय का मैनेजमेंट। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।